तीसरी बार। तो इसी में तो मजा है, अपने ही घर में चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी बीवी के साथ। मुझे काम करने दो। ओके, छोड़ो, अब बैठो यहाँ। हिलना मत, मुझे काम करना है। ला ला ला। वाह, चंदा टाइप्स की भाभी टाइप्स एकदम सही टाइप्स कह रही थी। देखो तो सही, ये पूजा देवी टाइप्स अपने आप को बड़ी उर्वशी और मेनका टाइप्स बनी हुई है। चंदा टाइप्स भाभी को जाके बताएगी। भाभी भाभी रसोई में चल के तो देखो चंदा टाइप्स ने क्या देखा है। चंदा टाइप्स ने देखा कि कबीर और पूजा टाइप्स ना क्या कर रहे हैं पता है? क्या कर रहे हैं? ओह माय कृष्णा, चंदा टाइप्स को तो बड़ी शर्म टाइप्स आ रही है भाभी, खुद चल के देख लो। उंगली पे एक छोटा सा कट क्या लग गया तुम्हारे? तुमने तो पूरा घर ही सर पे उठा लिया है? ये देखो, तुम्हें नाटक करना बंद करो, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। बात करती हो, सुनो, तुम्हारा साथ दे रहा हूं उसका मतलब ये नहीं तुम्हारी हर बात मानता रहूंगा मैं। छोटी सी चोट लगी है, तुम्हारी उंगली कटी है, इसका मतलब ये तुम पूरे दिन आराम करते रहोगी तो खाना कौन बनाएगा? हाँ? एंड डोंट फॉरगेट, तुम मेरी बीवी हो और तुम खाना बनाओगी, ये मैं तुमसे कह रहा हूं, समझी तुम? क्या हुआ? अब नहीं, कुछ नहीं। भाभी चंद्रा टाइप ने जब देखा था सीन चेंज टाइप था। कबीर, चाची चाची अच्छा, ओह माय कृष्णा, अरे चंदा टाइप्स की बातों में कोई भरोसा टाइप्स क्यों नहीं कर रहा? चंदा टाइप्स ने अपनी इन बजर बट्टू टाइप्स आंखों से खुद देखा है कबीर और पूजा को चोच टाइप्स लड़ाते हुए। यकीन करो, यकीन करो। मुझे तो आप पर पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ कि दी ने अभी तक हार नहीं मानी है। डिवोर्स पेपर साइन करके वो सबको बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं। मैं आपसे पहले कह रही थी ना। हाँ, तूने मुझसे कहा तो था। सॉरी, लेकिन क्या है ना, चंदा टाइप्स भी ना कबीर की तरह पूजा के जाल टाइप से फंस गई थी, लेकिन चंदा टाइप्स ठहरी इंटेलिजेंट, वो पूजा के जाल टाइप से बाहर आ गई। लेकिन क्या है ना, ये कबीर तो पूजा के जाल टाइप से फंसता ही जा रहा है, अरे बर्बाद टाइप्स होता ही जा रहा है। मैंने उन्हें कुछ डिस्कस करते हुए सुना था, कुछ तो प्रॉपर्टी की पेपर्स की बात कर रहे थे वो दोनों। दी के नाम पर प्रॉपर्टी करने की बात।
अब मेरे पास इसका सबूत नहीं है तो मैं सबसे नहीं कह सकती ये बात, इसीलिए सिर्फ आपको बता रही हूँ। हाँ, एक बार सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स डी के नाम पर हो गए ना, तो आप सब इस घर से निकाल दिए जाओगे। ओह माय कृष्णा! फिर देखना। क्या करे रानी, ये जो अपना कबीर है ये तो पूजा के प्यार टाइप से फंसता ही जा रहा है, और चंदा टाइप्स को भी लगता है कि कबीर पूजा के प्यार में आके अरे सबका सब सारी प्रॉपर्टी पूजा के नाम टाइप्स कर सकता है। वही तो मैं कह रही हूँ। और फिर आप सब इस घर से निकाल दिए जाओगे, देख लो। ओह माय कृष्णा! अरे चंदा टाइप्स अब ये नहीं होने देगी। पिछली बार चंदा टाइप्स ने अपने हक की बात टाइप्स नहीं की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अरे चंदा टाइप्स का फ्यूचर है, चंदा टाइप्स के बच्चों का फ्यूचर टाइप्स है, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। बाबूजी से मैं बात करूंगी। थैंक यू रानी, थैंक यू। हाँ, दादाजी को बाहर ले आओ। और सुनो, उनको बताना मत कि मैं भी तुम्हारे साथ थी इसमें। बेटा कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? बताता हूँ बाबू। दादू, वो देखो। अरे वाह, क्या बात बेटा, क्या बात है। तू इस घर की रौनक वापस ले आया। दादू, ये सब मैंने कुछ नहीं किया, किसी और ने किया। दादू, ये सब पूजा ने किया है। अरे मेरी बच्ची, थैंक यू बेटा। देख रही हैं आप, डी ने कबीर को अंधा कर दिया है। उसे लग रहा है उसको सब कुछ मिलने वाला है, पर कबीर तो सब डी के नाम करके ही रहेगा। मैं ना कबीर भैया से अभी जाकर बात करूंगा और उनको क्लियरली बोल दूंगा कि मम्मी का, मेरा और सोनाली का हमें अपना पूरा हिस्सा चाहिए। दैट्स ऑल। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? हमें गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ, अगर तुम कबीर से प्रॉपर्टी के बारे में बात करोगे तो क्या होगा? दी अलर्ट हो जाएंगी और अपनी बाजी पलट देंगी। ओह माय कृष्णा! अरे बिल्कुल सही टाइप्स कह रही है ये। सोच, अगर हमें कबीर से प्रॉपर्टी टाइप्स चाहिए तो कबीर से बात टाइप्स तो करनी पड़ेगी ना, क्यों? उफ, मेरी प्यारी चंदा टाइप्स, आप ना बड़ी क्यूट है। थैंक यू। लेकिन प्रॉपर्टी पाने के लिए बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताएगा कौन से तरीके की बात कर रहे हो? सुमन, मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब पूजा के बारे में अपना नजरिया बदल लेना चाहिए। मेरा नजरिया कभी नहीं बदलेगा बाबूजी। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। माँ, बचपन में तो एक आंसू क्या बहता था मेरी आंख से,
आप परेशान हो जाती थी, 1000 सवाल पूछती थी, क्या हुआ, क्यों रो रही। और आज मैं आपके सामने रो रही हूँ, आप मुझे इग्नोर करके जा रही, पूछ भी नहीं रही कि मैं रो क्यों रही हूँ। वो पूजा मेरी बेटी थी। इस पूजा को तो मैं जानती तक नहीं, पता नहीं ये आंसू असली है भी या नहीं। एक बात जानना चाहता हूं आपसे। कहते हैं कि दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन एक माँ को पता रहता है कि उसके बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो आपको क्यों नहीं नजर आ रहा कि आपकी बेटी पूजा बदल चुकी है? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और ये मेरी और मेरी बेटी के बीच की बात है। आपकी बेटी मेरी पत्नी भी है। हालांकि हम लोग डाइवोर्स फाइल कर चुके हैं अब, लेकिन डाइवोर्स हुआ नहीं है अभी। अभी भी वो मेरी पत्नी है। उसकी प्रॉब्लम आज भी मेरी प्रॉब्लम है। उसे अगर दुखी देखता हूं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसी बातें कर रहे हो तुम कबीर? जिस लड़की ने तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया, उसी की तरफदारी कर रहे हो तुम। और अगर इसी बात को दूसरी तरीके से देखें तो, अगर मैं कहूं कि आपकी बेटी पूजा जिसने मेरी फैमिली को बर्बाद किया, वही फैमिली दोबारा एक बार फिर से उस पर भरोसा करना चाहती है, तो आप उसकी मां होने के नाते क्यों नहीं करना चाहती हैं भरोसा? कि मैंने देखा था आपकी बेटी को, वो तड़प जब उसे पता चला था कि आप जिंदा हैं। तड़पी थी वो आपसे मिलने के लिए, और उसी वजह से उसने मुझसे शादी तक कर ली है। आपको जरा से भी महसूस नहीं हो रहा था कि आपकी बेटी बदल चुकी है? आपको दिख नहीं रहा? आंखें खोलिए प्लीज, अपने दिल की सुनिए। बदल चुकी है आपकी बेटी। This is fun, हर रोज ऐसे छुप छुप के तुम्हारे रूम में आना। तुम तो कुछ बोल नहीं रही हो। कट्टी हो तो मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कभी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ पूजा, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा मैं, कहीं नहीं। डिवोर्स पेपर्स फाइल कर दिए हमने, मुझे मेरी अपनी माँ तक नहीं अपना रही है। तुम्हारे परिवार से मैं क्या उम्मीद करूं? अच्छा, दादू को तो कुछ और कहते हुए सुना था मैंने। सपना था क्या? नहीं, दादाजी ने आज मुझे आशीर्वाद दिया, पर कबीर जब तक तुम्हारी माँ मुझे नहीं अपनाती, मुझे अपनी बहू नहीं मानती, मैं पूजा, पता है तुम सिर्फ उस बातों पे ध्यान दे रही हो जो नेगेटिव है, और मैं तुमसे उन बातों पे ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ जो पॉजिटिव है। आज दादू ने एक्सेप्ट किया है, कल माँ एक्सेप्ट करेंगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारी मॉम के मन में ना एक स्ट्रगल चल रहा है, तुम्हारी अच्छाई को लेके, तुम्हारी बहन रानी के जहर को लेके। पता है पूजा, अगर तुमने नहीं रोका होता ना तो अभी तक रानी की सच्चाई जाके माँ को बोल देता मैं। कम से कम एक बेटी को तो रहने दो मेरी माँ के पास। पूजा, पता है बहुत जल्द हम दोनों बहुत करीब आने वाले हैं, ऐसी मेरी फीलिंग है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।